Okay. So let's start with our today's class. So last class हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया था? We discussed about cardiac output, heart rate, pulse, ECG, abnormalities of ECG, then conduction of heart and regulation of heart. ये टॉपिक्स कवर किए, राइट? नाउ वी आर लेफ्ट विथ डबल सर्कुलेशन कैसा होता है वो अंडरस्टैंड करेंगे. फिर हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे. You have to know about the difference between blood and lymph, and then disorders. That's the only thing that is left in this chapter. Okay, now when we talk about double circulation, first of all हमको पता है why we are calling it double circulation. The reason we are calling it double circulation, what is the reason we are calling it double circulation? Because blood is going to the heart twice. अब वो कैसे हो रहा है? Let's understand that. ठीक है, सबसे पहले let's say blood is entering in the heart with the help of वेना कवा. वेना कवा से एंटर कर रहा है, हाँ कि नहीं? फिर वेना कवा से कौन सा टाइप ऑफ ब्लड एंटर किया है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? Then from vena cava it is going to enter राइट एट्रियम से. बीच में कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व. पल्मोनरी वाल्व कहाँ पे है? राइट एट्रियम में ही है. राइट एट्रियम से वो जब जाता है पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल. पल्मोनरी आर्टरी से. और यहाँ पे कौन सा वाल्व है? पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व. फिर वहां से अपना पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाते ही वो ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड. एंड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में. इन दोनों के बीच में कोई वाल्व है? नहीं है ना. फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे होता है बाय कस्पिड वाल्व, जिसका दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वाल्व. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से इधर कोई वाल्व है इन दोनों के बीच में? एओर्टिक सेमीलूनर वाल्व. एओर्टा से आर्टरीज एंड देन बॉडी. बोल ना, अच्छे से बोल. हाँ, कौन सी वाल्व है? यूस्टाचियन. वो हम लोग सर्कुलेशन में ऐड नहीं करते. नहीं करते जब हम लोग डबल सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो. एक्चुअली वाल्व्स हम लोग सर्कुलेशन में ऐड करते नहीं है, बट ये मेजर वाल्व्स से जो हम लोग ने पढ़े थे तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिए ताकि हमको याद रहे एट द एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग. तो ये भी लिख देते हैं. यहाँ पे कौन सा वाल्व था? यूस्टाचियन वाल्व. कूल, सिंपल, राइट. अभी डबल सर्कुलेशन में हमारा दो टाइप आ जाता है. एक होता है पल्मोनरी एंड दूसरा होता है सिस्टमिक. पल्मोनरी किसके बीच में होता है? हार्ट एंड
lungs. So can I say जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है that is my pulmonary circulation. फिर उसके बाद मैं heart and body, which is your this part, is going to be systemic circulation. समझा? पक्का? सिंपल है यहाँ तक? कुछ डिफिकल्टी है? श्योर? समझ गया डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन क्या है, पल्मनरी सर्कुलेशन क्या है एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? क्लियर है? क्लियर है इतना? अभी इनके अलावा और कौन से पार्ट्स होते हैं जहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा होता है? Which are the other region that where we can see circulation? Yes, hepatic portal circulation. Hepatic portal circulation. Then कौन सा? सिर्फ हार्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं. रेनल फिर वो उधर चला जाएगा. कोरोनरी सर्कुलेशन होगा कि नहीं? Coronary circulation is obviously going to be with the help of your coronary arteries and coronary veins. Hepatic portal में hepatic portal vein, right? और कोई है? और कोई सिस्टम? सॉरी, मतलब और बॉडी में कहाँ पे सर्कुलेशन हो सकता है? वैसे तो बट एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जंप करना हो और ऐसा कुछ होता है तब हम लोग हेपेटिक पोर्टल यूज करते हैं. फिर वहां से फिर हेपेटिक पोर्टल वेन से फिर जो ब्लड है वो फिर लीवर किडनी रिलेटेड है. और कुछ? हाइपोथैलेमस से रिलेटेड कुछ, ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी होगा सर्कुलेशन, उसको हम बोलेंगे हाइपोफेरेंजियल, hypophyseal circulation, which is with your hypothalamus, right? hypothalamus से रिलेटेड होगा ना, इसलिए हम उसको क्या बुला रहे हैं? hypophyseal. So थर्ड क्या है? कूल? सिंपल है? डिफिकल्ट था? तो यू नो हमारे ब्रेन में डिफरेंट लोब्स होते हैं. वी हैव फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, एंटीरियर लोब, ऐसे अलग अलग ऑसिपिटल लोब, ऐसे डिफरेंट लोब्स होते हैं. तो वो लोब्स के अंदर भी सर्कुलेशन हो रहा है तो ये वहाँ पे रोल प्ले करता है. जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया उसको, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. तो ये वहाँ पे सब कुछ रोल प्ले होने वाला है. इसका मोर इन डेप्थ वी विल स्टडी इन न्यूरल का चैप्टर में, तो वी विल गेट अ बेटर आइडिया हाउ इट इज प्लेइंग रोल. इज इट क्लियर? श्योर? यहाँ तक क्लियर है? कुछ डिफिकल्टी है? नहीं? शैल वी जम्प टू द नेक्स्ट पार्ट, सॉरी, विच इज lymphatic system. Now can you guys tell me what we will study in lymphatic system?
Yeah, we'll start with lymph. What is lymph? It is nothing but your tissue fluid. Important है. क्या क्या होता है lymph के अंदर? WBC और प्लेटलेट्स होते हैं lymph में. पक्का. प्लाज्मा होगा. प्लाज्मा होगा. श्योर. और क्या होगा? आरबीसी नहीं होता. और क्या होगा या क्या नहीं होगा? प्लेटलेट्स होगी कि नहीं होगी? और कुछ ऐड करेंगे हम इसमें? तो मुझे बताओ लिम्फ के प्लाज्मा और ब्लड के प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होगा? प्रोटीन कम होता है। लिम्फ में लेस प्रोटीन. एनीथिंग एल्स? वाटर वो तो दोनों में ही होगा ना. वाटर ज्यादा होगा. एनीथिंग एल्स? तो लिम्फ में मेजॉरिटीली जो होता है ना वो हमारे व्हाट वी से लिम्फ के जो प्रोटीन्स होते हैं या एंटी बॉडीज बनाने वाले जो प्रोटीन होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं. तो lymph is also going to play a very good role in forming antibodies in your body, which means it is also going to help you to fight with the pathogens. Simple. हाँ ना कुछ बोलोगे? प्लेटलेट्स होते हैं पक्का लिम्फ में, सोच लो. दूसरे लोग भी बता सकते हैं प्लेटलेट्स होते कि नहीं होते. दो बार पूछा तो नहीं होता. उसके पहले भी मैंने पूछा था. दो बार. यस. क्यों? एंटीबॉडी तेरा प्लाज्मा की वजह से आ रहा है ना. प्लाज्मा में है. प्लस यू हैव WBC एज वेल. प्लेटलेट्स का काम सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग का है. लिम्फ को हमको क्लॉट करने की जरूरत है क्या? डाइजेस्टेड फूड होता है लैक्टेल्स से. हाँ वो ऐड कर सकते हो. ठीक है. लेट्स जंप टू द फंक्शंस. फंक्शंस क्या है? फंक्शंस क्या है? रिपेयर. एंटीबॉडीज प्रोड्यूस. दूसरा कोई ढंग का अच्छा फंक्शन बताओ. डाइजेस्टेड फूड लैक्टेल्स. अच्छा एंटीबॉडीज प्रिसाइजली कौन सा पार्ट करता है लिम्फ का? लिम्फ का कौन सा पार्ट? लिम्फ में कौन से ये जो है वो प्रोड्यूस करते हैं WBC एंड एंटीबॉडीज? लिम्फ नोड्स. ग्लैंड्स में सिक्रीशन आता है. हम लोग यहाँ पे एंटीबॉडी से WBC और एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस करते हैं वो लिम्फ नोड्स होता है. ठीक है. हाँ स्प्लीनियल लिम्फ ग्लैंड. और बताओ फंक्शन बताओ. चलो डाइजेस्टेड क्या करता है डाइजेशन? लैक्टेल्स उसको अब्सॉर्ब करता है. तो लैक्टल्स लिम्फ में होता है. लैक्टेल्स लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट होता है. मेटाबोलाइट्स को ट्रांसफर करता है टेम्परेचर पे.
को निकालता है इंट्रासेल्युलर। डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प करेगा। और कुछ? पीस प्रोडक्ट्स को निकालता है। तो कैन आई से फिल्ट्रेशन? व्हाट एल्स? मेटाबोलाइट्स को ट्रांसफर नहीं अंदर ऑक्सीजन वो जब बाहर निकल जाता है उसको वापस सर्कुलेशन में ले जाता है वो करता है। मेटाबोलाइट्स। और कैन आई से lymph इज अ मीडियम फॉर ब्लड एंड टिश्यू का कनेक्शन में? ट्रांसफर ऑफ फूड होगा। हाँ बनाएगा ना, अगर तुमको पूछ रही है, हमने लिख दिया है पॉइंट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ। डायबिटिस क्या है डिस्कस किया था हमने, तुम लोग मत बताना, बताओ बाकी। डायबिटिस का मतलब क्या होता है? डिस्कस किया था ना डायबिटिस क्या होता है? यस, व्हाट इज डायबिटिस? बोल। कैपिलरी वॉल से स्क्वीज आउट करता है। टिश्यू फ्लूइड जो कैपिलरी वॉल से स्क्वीज आउट हो जाता है उसको डायबिटिस बोलते हैं। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ये सेम चीज। अबे ये चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर सर खपा देगा ये एक दिन में। और कुछ? और कोई हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन की, बस हो गई इसमें। ठीक है, लिम्फ में क्या क्या आता है? लिम्फ नोड्स, lymph nodes, vessels, glands, और कुछ? एनीथिंग एल्स? बस तीन ही चीजें लिम्फ में लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ ग्लैंड्स। सिंपल। तो अभी ये इसका मैकेनिज्म रन कैसे करता है बॉडी में, ये हमारे रन कैसे करता है? यहाँ पे भी वाल्व्स होंगे वेसल्स में, लिम्फ की वेसल्स, वही पूछ रही हूँ मैं तुम लोग। लिम्फ के वेसल्स में वाल्व्स है या नहीं है? अच्छा, जैसे हमने डबल सर्कुलेशन में हार्ट का फ्लो देखा, यहाँ पे फ्लो कैसे रन करेगा? टिश्यू फ्लूइड जो वो कैसे जाएगा? कैपिलरीज, नोड्स, वेसल्स, उल्टा कैसे जाएगा? फ्लो होगा ना कुछ तो। जैसे यहाँ पे हमने फ्लो बनाया पीछे, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम का भी, लिम्फ का भी कुछ तो फ्लो होगा ना, कि कैसे बॉडी में फ्लो कर रहा है, तो वो फ्लो कैसे जाएगा? क्वेश्चन समझा तुम लोग को क्या पूछा मैंने? अरे गैस तो करो। नहीं कैपिलरीज से जब लीक आउट होता है वही ना। हाँ तो कुछ तो उसके पहले भी तो होता है ना। लीक होने के बाद होता है। अरे सिंपली यही बोल रही हूँ, लिम्फ है, लिम्फ से लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स, देन लिम्फेटिक कैपिलरीज, और यहाँ पे देयर इज नथिंग बट यू हैव टिश्यू। ये साइकिल चलती रहती है, ये साइकिल चलती रहेगी पूरा टाइम, हाँ कि नहीं? पक्का? What is the difference between blood and lymph? चलो ये तो सब लोग बता सकते हैं, बेसिक डिफरेंसेस है। यहाँ पे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। यहाँ पे क्या होता है? ओनली डब्ल्यूबीसी।
रेड, यस। चले छी, ये सब नहीं, दूसरा कुछ बोलो। आरबीसी में ही आ गया वो तो, कुछ और बोल ढंग का। प्लाज्मा का पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अब भी तो डिस्कस किया 2 सेकेंड पहले। और यहाँ पे और कोई पॉइंट बताओ। उसके अलावा लिम्फोसाइट्स होते हैं, ब्लड में लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्या मजाक कर रहा है, ब्लड में लिम्फोसाइट्स नहीं होते। गुजराती टोन बाहर आ गया अचानक से। मजाक कर। हो गया, एक ही बार होता है वो। ये डोबा काम आंसर दे चल। गुजराती टोन बाहर आ गया। हाँ ठीक है, हूँ गुजराती तो टोन आएगा ना कभी तो। हाँ आंसर करो चलो। दोनों में से मेटाबॉलिक वेस्ट एंड CO2 की ज्यादा किस में होगा? तो यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट एंड CO2 इज नॉर्मल, एंड यहाँ पे आई कैन राइट मच मोर। और कोई पॉइंट बताओ, सब पॉइंट मैंने ही बताया। तो गैस तो करो कुछ तो। सी एक सिंपल बताओ, ब्लड जो है वो एज अ व्हीकल काम करता है, एंड जो लिम्फ है वो मिडिल मैन का काम कर रहा है। मैम ये पॉइंट बच गया। नहीं देना मेरे को। Right? This is going to act as a vehicle and this is going to act as a middleman. What do you understand by this? वही तो मैंने पूछा, what do you understand by this? Helps in और ये lymph का काम क्या है? lymph ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर कैसा से अलग है दोनों चीज, दोनों का स्पेलिंग भी अलग है, नाम भी अलग है, काम भी अलग है। देन कैन यू टेल मी, दोनों में से ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किस में होगा? लिम्फ में। क्यों? सिंपल, इजी, कूल। यहाँ तक सब लोगों को समझ गया है? पक्का? श्योर? डिफरेंस क्लियर है दोनों में? अभी हम लोग लास्ट पार्ट पे जाते हैं जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, विच इज योर डिसऑर्डर। बता सकते हो? अभी बेसिक हमने अंडरस्टैंड किया था पहले की क्लासेस में ही, दैट जब हमारी आर्टरीज या वेन्स या किसी भी चीज में ब्लॉकेजेस होती है, इन सब चीजों की वजह से हम लोग को हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो वी हैव हार्ट अटैक, जो बहुत ही बेसिक है, तुमको पता है। अच्छा, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में कुछ डिफरेंस है? Which is more severe? कार्डियक अरेस्ट। तो CPR कब दिया जाता है? दोनों में दे सकते हैं। कार्डियक में तो वो मशीन से देते हैं, इलेक्ट्रिक पंप जो होती है। ये CPR नहीं होता है। CPR is 30 times in one go and then wait, then
सीपीआर हार्ट अटैक में होता है? सीपीआर किसमें था? पूछ रही हूँ मैं, सीपीआर किसमें होता है? कार्डियक अरेस्ट में होता है या हार्ट अटैक में होता है? अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाता हार्ट अटैक सीपीआर अटैक के टाइम देते हैं? नहीं एक्चुअली वो when your breath is blocked or अरेस्ट something पे like देते that. हैं। हां हार्ट अटैक में थोड़ी देते मैं वही पूछ रही हूँ किसमें देंगे? सीपीआर कब देते हैं? रिलीज कब भाई अलग ही चलता है। पानी वो तो तुम डूब पानी निकाल वो नोज में क्या इसके लिए नहीं, वो तुम्हारे अरे हाँ मतलब नाक से अंदर जाता है। हाँ, और वो जो है ना वो इसलिए करते हैं ताकि पानी बाहर निकल जाए, दैट इज समथिंग डिफरेंट। हाँ बट दैट इज इन डिफरेंट कंडीशन ना, वो तुम डूब रहे थे और तुमको बचाया है तब वाला सीपीआर है ये। जैसे लेट्स टेक एग्जाम्पल कोई बच्चा है जो अचानक से अनकॉन्शियस हो गया है, ठीक है, अगर एक्सेप्ट और उसका हार्ट बीट नहीं चल रहा है सही से, स्लो हो गया समथिंग लाइक दैट, तो इन दैट कंडीशन व्हाट यू विल डू? वो टाइम पे जो सीपीआर देते हैं दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीआर ना। उसमें वो यू हैव टू होल्ड योर हैंड्स इन दिस वे, हाथ में कुछ भी मेटल वेटल कुछ होना नहीं चाहिए, एंड यू हैव टू प्रेस विथ थंब एरिया, palm area, and you are going to pressurize in one go 30 to 32 times करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर वापस करेंगे। और ये भी तब किया जाता है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, ऐसे ही उठ के नहीं करना होता है, यू नीड बेसिक ट्रेनिंग फॉर दैट, फिर ही करना होता है। तो सीपीआर कब दोगे? ठीक है। अब हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में और क्या हो रहा है? कार्डियक अरेस्ट में क्या हो रहा है, तुम्हारा हार्ट का फंक्शनिंग सडनली स्टॉप हो जाता है, राइट? सडन होता है। तो हार्ट अटैक में क्या होता है? और हार्ट फेलियर क्या है फिर? अलग है। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर में तो स्टॉप हो जाता है ना, हां हार्ट फेलियर पंप ही नहीं हो पाता है। ऑलमोस्ट सिमिलर टू कार्डियक अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो यू कैन, देयर इज स्टिल अ चांस टू रिकवर। पंप कर सकते हैं। हार्ट फेलियर में यूजुअली हार्ट फेलियर तब होता है जब तुमको कोई क्रोनिक हार्ट डिजीज हो। So a chronic heart condition can lead to heart failure, correct? फिर इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ आता है जैसे कि hypertension. What is hypertension? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। Blood pressure बढ़ जाता है। Now let's discuss something about blood pressure. ब्लड प्रेशर कौन से मशीन से मेजर करते हैं? स्पिग्मोमैमोमीटर। ओके, नाउ व्हाट इज नॉर्मल बीपी? 120 60 ना 80 है। 80 हो गई क्या ओके, अभी इसमें ये 120 क्या है, कौन सा प्रेशर है ये 120? सिस्टोलिक प्रेशर, एंड 80 इज योर अगर हाइपरटेंशन है विच इज हाई बीपी तो उसमें इट कैन गो टू 140 बाय, हाँ एवरेज हम लोग लेते हैं 140 बाय 90, एंड अगर लो बीपी है तो लो बीपी 90 100 बाय 60, करेक्ट? तो क्या होता है, अगर हाई बीपी है मतलब मेरा हार्ट बीट बहुत ही फास्ट कर रहा है, लो बीपी है मतलब मेरा हार्ट बीट भी स्लो है। सिंपल है, अगर मैं जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, वरुण के पीछे डॉग भाग रहा है तो वरुण भी भागेगा और वो अचानक से नहीं भाग पाएगा पैर पे लगी है उसकी he will run,
सो वंस ही इज डन रनिंग एंड ही इज स्टेबलाइज, और अगर वो टाइम पे मैं इसका मतलब कंप्लीटली स्टेबल नहीं हुआ, जस्ट भाग के अभी आया है, और अगर मैंने उसका तभी ब्लड प्रेशर मेजर किया, तो वो लो आएगा या हाई आएगा? डेफिनेटली हाई आएगा। वही अगर वापस 10 मिनट के बाद मैंने मेजर किया तो नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए आई एम कंसिडरिंग कि यू आर अ हेल्दी पर्सन। और अगर तुम अनहेल्दी हो तो वो जो इसका नॉर्मल हुआ है वो नॉर्मल नहीं होता, वो हाई ही रहता है। अगर 10-15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद भी इसका ब्लड प्रेशर हाई ही रहता तो इट कुड बी सम अबनॉर्मल कंडीशन। अस्थमा होता है आस्थमा होता तो अलग है, आस्थमा इज ब्रीथिंग इशू। हाँ, भाग ही नहीं पाता। आस्था, हाँ एग्जैक्ट, भागता ही नहीं। भागता है। अरे दे वोंट रन सो फास्ट ना, और क्यों ही भागेगा? नहीं फास्ट भागे भी तो By- they can't run for long। दे कांट रन फॉर लॉन्ग, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा ब्रेन तक, तो इवेंचुअली दे कैन गेट अनकॉन्शियस एज वेल। मेरे को था पहले। अस्थमा था देखो। था क्या होता है? हाँ वो इतना तो permanent नहीं रहता। हाँ इतना सीवियर नहीं था मेडिकेशन। निकल जाता है। नेक्स्ट देन आजकल वो माइल मैं भी यूज करता हूँ। palpitations अलग होता है। व्हाट इज palpitation? What is palpitation? My heart is palpitating, ऐसा सुना होगा। नहीं नहीं उसके इसमें तो लड़के बने। It is nothing but सडन जो होती हैं, जब एक सेकेंड वो स्किप कर करके बीट कर रहा होता है ना, वैसा सडन ये होता है, एकदम फास्ट बीटिंग बीच में, लेकिन एक सेकेंड स्किप हो रही होती है, तो मतलब पैल्पिटेशन हो रही है। एंजाइटी में होता है ज्यादातर, फिजिक्स का पेपर देख के जो तुमको होता है डेफिनेटली। और कुछ? हार्ट अटैक का दूसरा नाम क्या है पता है तुमको? मायोकार्डियल। किधर गया हार्ट अटैक? क्या होता है एंजिना पेक्टोरिस? ब्लड सप्लाई नहीं होता है। भाई सारे वाणी ब्लड सप्लाई। और कोई? एनी अदर? कोरोनरी कुछ तो था। कोरोनरी डिसऑर्डर, सीएडी कुछ तो था। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स बोलते हैं। चलता है यार। नहीं पता है। देन एनी अदर डिसऑर्डर? बोलो कोमा। बस। कोमा में क्या होता है? ब्रेन डेड होता है, तो कोमा इधर क्यों आएगा? पूछ रहा होगा बस। एंजीना पेक्टोरिस। इश्चेमिया होता है। व्हाट इज इश्चेमिया? व्हाट इज इश्चेमिया? ये कंडीशन कॉज होती है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन योर ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जब बॉडी में प्रॉपरली नहीं होता तो इश्चेमिया हो जाएगा। स्टेंट कब लगाओगे? ब्लॉकेज होती है। नैरो हो जाती है ब्लॉकेजेस के टाइम पे। एनी अदर डिजीज और डिसऑर्डर यू नो? कोरोनरी आर्टरी डिजीज which is be related to your arteries में issue। और कुछ? कोरोनरी और कोई तुमको याद आ रही है डिजीज? एनीथिंग एल्स? बस इतने बस हो गए? याद रहेंगे इतने डिजीज बेसिक? श्योर? सब में डिफरेंस है क्या हर डिजीज में, कि सब सेम है? डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है?
एक तुम लोग भूल गए, हम लोग ने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, समथिंग लाइक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज करके, कोई बोला ही नहीं उसका नाम। वो और कार्डियोवैस्कुलर अलग है। सिंपल याद रहेंगे सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस। कल ही डिस्कस किया था हमने। कूल, सिंपल। With this, we finish the chapter. Next class, we are going to start with nervous system. Okay? साइलेंस टूटा कैसे नहीं? 2 दिन में 4